नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीरपैंती दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 जिला परिषद उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परवेज आलम जी, जो कि पिछली बार भी चुनाव में जीते थे। क्या काम उन्होंने किया है, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा, आगे क्या क्या चुनौतियां उनको समाज में दिखती है अलग अलग जगहों पे जब वो जा रहे हैं, सारी कुछ को बारे में जो है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। परवेज जी, कैसा कार्यकाल रहा, आपने क्या क्या कार्य किया? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उसी से शुरुआत किया जाए, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि भाई जिला परिषद को फंड बड़ा कम मिलता है। तो आप अपने मद में, अपने कार्यकाल में कितना काम कर पाए और क्या क्या काम आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सर हमको भी बोलने दीजिए। और रह गई बात हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल की, तो ये तो सबको पता है कि जिला परिषद का फंड सीमित होता है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक हुआ मुझसे, मैंने प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ 1-2 योजनाएं क्रियान्वयन किया है। और जहाँ तक बात है विकास कार्य करने की, तो मैंने बहुत सारी ऐसी सड़कें जो कि जर्जर अवस्था में थी, आप देखेंगे कि गोखला मिशन, वहाँ बच्चे जितने भी पढ़ने जाते थे, वहाँ की सड़कें इतनी जर्जर थी कि बच्चों को, खास करके आम जनता को भी उस रास्ते से गुजरने में काफ़ी परेशानी होती थी। मैंने उन सड़कों को दुरुस्त किया है और भी बहुत सारी ऐसी सड़कों का मैंने क्रियान्वयन करवाया है। जैसे राजगांव अराजी पंचायत के अंतर्गत ग्राम मेहंदी पोखर में भी मैंने रोड का निर्माण किया हूँ। आज भी उस पंचायत में मैंने एक सर्वे किया है, लगभग 5000 फीट लंबी ऐसी सड़कें हैं, या तो वो कच्ची है या फिर जर्जर अवस्था में है। चूँकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि जिला परिषद का फंड सीमित है, इसलिए मैं उस कार्य को आगे भी पूरा करूंगा। और रह गई सवाल, और भी पंचायतों में मैंने क्रियान्वयन किया है, सिर्फ एक पंचायत अछूता रह गया है। चूँकि हमारे जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 के अंतर्गत 8 पंचायत आता है, लेकिन 7 पंचायतों में मैंने एक दो योजनाएं चलाई है। एक मैंने, आप जिस पंचायत में हम लोग अभी खड़े हैं, इस पंचायत में मैंने एक रोड का निर्माण किया है, जो कि 2 समुदाय के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। आप देख रहे हैं योगीवीर पहाड़, वहाँ से मैंने एक डोमासी, जो मेन रोड जो जाती है एक कब्रिस्तान के बगल से होते हुए, मैंने वो सड़कें वहाँ से साइड से, कब्रिस्तान के साइड से वो सड़कें निकाल दिया हूँ। और लगभग 200 फीट और बचा है डोमासी मेन रोड में मिलाने के लिए। और आने वाले कल में अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। और रह गई बात सड़कों के अलावे, और भी कुछ योजनाएं मैंने दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, रोशनपुर पंचायत, एक दौलतपुर के बगल में बंसी कित्ता है, जो कि वहाँ एक काली स्थान है। मैं इसी तरह अपने क्षेत्र भ्रमण में वहाँ पहुँचा तो उस काली स्थान की स्थिति को, की जो दुर्दशा मैंने देखी, जंगल के जैसा वो बना हुआ था। तो वहाँ के जनता ने मुझे वहाँ पे कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इस कार्य को जिला परिषद फंड से अवश्य कराऊंगा, और मैंने वो कार्य पूर्ण कराया है।
और रह गई सवाल जनता के आलोचना की, तो वो तो हमेशा होता ही रहेगा। आप कितनों भी कार्य कीजिएगा, कुछ न कुछ आपको आलोचना झेलनी नहीं ही आप पड़ेगी। पे सबसे बड़ा जनता का आरोप है अभी जनता ने आरोप कुछ जनता ने लगाया कि आप क्षेत्र में उतना नहीं घूम पाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मानिए इसको भी सही है, कही है, क्या दिक्कत? मैंने पिछले 5 वर्ष पूर्व जब मैं प्रचार में चला था, तो मैं जान भी नहीं पाया था कि कौन कौन सा मेरे क्षेत्र के अंतर्गत एरिया में आते हैं। लेकिन मैंने पिछले 5 साल में बहुत ऐसे गांव हैं जो कवर किया हूं, लोगों को अपने साथ जोड़ा हूं। कुछ वैसे गांव अभी भी रह गए हैं, शायद उनमें से अभी ये भी गांव है जहां ये सुननी पड़ रही है कि आपने यहाँ कभी रुके नहीं। वास्तव में सही बात है, मुझे उस तरह के लोग दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मैं यहाँ से लगभग 50 बार गुजरा हूँ। मेरा गाड़ी के आगे बोर्ड भी लगा हुआ रहता है। अगर कोई भी अगर मुझे रोक देते हैं रास्ते में, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर जाता हूँ। 5 साल पूर्व मैं लगभग 1,00,000 किलोमीटर चला हूँ अपनी गाड़ी से, सिर्फ पूछ लेने दीजिए इनसे। हाँ। सिर्फ जनता की ही सेवा में, चूँकि मेरा और कोई कार्य और कोई बिजनेस अलग से है नहीं। जिन जनता को यह शिकायत है, अगर उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं उनकी शिकायतों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुद्दे बड़े अहम होते हैं, आप जब अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं तो आपको किस तरह की समस्याएं जो हैं वो लोग कह रहे हैं? और एज अ जिला परिषद, क्योंकि जिला में भी आपको रिप्रेजेंट यहाँ की समस्याओं को करना है, तो क्या ऐसा मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से जो लगता है कि आपके जितने भी पंचायत हैं कहीं ना कहीं उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र भ्रमण में पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या मुझे अगर नज़र आ रहा है तो वो है छठ घाट का निर्माण होना। चूँकि ये बीते जो लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया गया है, मैं कुछ जगहों पे ही पहुंच पाया हूं, लेकिन वहां के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो आने वाले समय में सबसे पहले मेरी अगर प्राथमिकता होगी तो उन छठ घाट का निर्माण करना। विकास को लेकर आपने जो बताया अभी कि आपने ये किया, आपने वो किया, जो मुख्य तौर पे अगर देखें अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर नाली जो है नहीं निर्माण हो पाया है। मैं चूँकि आपने कहा कि भाई फंड उतना अधिक नहीं होता है, तो क्या आपके पास कोई आपने लिस्ट बनाया है कि कहाँ कहाँ नाली का निर्माण होना है? कुछ आगे आपने बात पहुँचाई अपनी पत्राचार के माध्यम से इसको लेकर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चूँकि मेरा पंचायत बाराहाट बाज़ार भी पड़ता है। मैंने अपने जिला परिषद फंड से एक योजना दिया था नाला, चूँकि नाले की समस्या के चलते वहाँ हमेशा आपने देखा होगा कि पानी का जमाव सड़कों पे हमेशा रहती है। अब इसे इत्तेफाक कहिए कि वो ज़मीन जो है वो भारत सरकार की है और एनओसी सीओ के माध्यम से नहीं मिल पाया। अदरवाइज़ मैं उसका भी निर्माण करा देता। इसी तरीके से मैं मिर्जा गांव में भी नाला के निर्माण हेतु अनुशंसा करके योजना दिया था। वो भी भारत सरकार की ज़मीन है, जिसके कारण आगे कार्य नहीं हो पाया है। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। नाला, मैं जगह जगह गया, वहाँ नाले की समस्या तो है ही, और मैं भरसक प्रयास करूँगा उन समस्याओं को दूर करने का। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे हाई स्कूल का निर्माण हो गया है। बिल्डिंगें शिक्षक गायब है, बिल्डिंग- शिक्षक नहीं जी है। जी बिल्डिंगें तो बन गई है, लेकिन वहाँ शिक्षक नदारत हैं। मैंने एक बार ऐसा प्रश्न भी उठाया था अपने सदन में, हम्म, जिला परिषद सदन में, लेकिन वहाँ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिहार सरकार जितने भी शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं उसकी नियुक्ति उनके जगह पर नई उनके नियुक्ति। नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम्म, वहाँ शिक्षक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि अगर पब्लिक आपको प्यार देती तो आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाइएगा। जी 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 मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने अपने सदन में इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग में भी एक प्रश्न उठाया था कि जहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ कम से कम सप्ताह में एक दिन MBBS डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य है। इस पे भी सिविल सर्जन ने जवाब दिया हम्म, कि डॉक्टरों की कमी है, खास करके रेफरल अस्पताल में जितने डॉक्टर होनी चाहिए उसकी तो पूर्ति हो ही नहीं पाती है। इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि जिला परिषद सदस्य को वहाँ उतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग, ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? नहीं देते तो हैं, हैं, अगर अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए तो उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम्म, और आने वाले समय में जनता ने मुझे अगर दोबारा मौका दिया है तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं अपने सदन में आवाज़ जरूर उठाऊंगा। 12/8 में लगातार लोगों ने कहा कि भाई जब आप आपसे मिलेंगे तो बहुत सब प्रतिनिधियों से हम पूछते हैं, मुखिया जी वहाँ के थे उनसे भी पूछा, आप भी उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी थी। शौचालय वहाँ एक भी नहीं बन पाया, दूर दराज से कहाँ कहाँ से महिलाएं आती हैं, पुरुषों का तो चलिए कुछ ना कुछ उपाय हो जाता है, लेकिन महिलाओं की जो है व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो अगर सरकारी भूमि है तो हम लोग भी सामूहिक शौचालय का निर्माण करा सकते हैं, लेकिन वैसी सरकारी स्थान मिल नहीं पा रहा है। खास आपने इस पर प्रयास किया ईमानदारी से अपने प्रयास? जी मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ जो शौचालय के लिए, मैंने हमारे फंड में एक और भी आया था ऑटो स्टैंड बनाने के लिए, और वो भी अगर बनानी है तो बिहार सरकार की ही भूमि पे है। मैंने प्रयास किया लेकिन मुझे वैसा भूमि दिखाई नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी बातचीत करने के लिए, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी कि आपने अपना इतना कीमती समय देकर मुझसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज भूल गया था सर मैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप EVM के क्रमांक 6 पर अंकित है, और मैं अपने प्रिय जनता से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे पुनः दोबारा मौका दें, जो भी अधूरे कार्य छूटे हुए हैं मैं उसे पूरा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।